अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें। वफाकी दाखिला मोहसिन नकवी दौरा ईरान पर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और सालिसी की जारी कोशिशों पर आला सतही मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की गई है। मोहसिन नकवी आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात ज़ेर गौर आएंगे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तवक्को है पाकिस्तान एक बार फिर सालिसी अमल को आगे बढ़ाएगा। ईरान जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करे तो डील के लिए तैयार है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के एटमी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। सदर ट्रंप की गुफ्तगू, कहा कोशिश होगी न्यूक्लियर डस्ट ईरान से निकाल लें। चीनी सदर के साथ जौहरी हथियारों की कमी पर बात की है। अब तक ताइवान को हथियार फ्राहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है मंजूरी दें और मुमकिन है ना दें। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चंद रोज में ईरानी तेल खरीदारी कंपनियों पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। कभी सोचा भी नहीं कि चीनी सदर को आमर कहूं। चीनी सदर की इज्जत करता हूं। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सीदा से मुनीर की तारीफ, कहा दोनों अजीम शख्सियात हैं। ईरान के साथ जंग बंदी पाकिस्तान के कहने पर की। अमरीका सदर ने दौरा चीन कामयाब और तारीखी करार दे दिया। सदर ट्रंप की चीन के दौरे के बाद अमरीकी वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए। सहाफ़ी के सवाल पर बोले आपको बहुत सी चीज़ें मालूम होंगी। हमें अमेरिका की तरफ से मस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। उम्मीद है व्हाइट हाउस अक्ल और समझदारी से काम लेगा। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ वॉर ऑन चॉइस की कीमत अमेरिका को भुगतना पड़ेगी। एक्स पर बयान में कहा कि इस जंग के मौशी असरात बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचेंगे। पेट्रोल की कीमतों और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बढ़कर भी एक दबाव है। असल दबाव इस वक्त शुरू होगा जब अमेरिका में कर्जों, घरों की शराय सूद में इजाफा होगा। नाज़रीन, कोकीन अनमोल पिंकी का 22 में जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा को पुलिस के हवाले किया गया। कराची के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेंट्रल के थाना SIU में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। SIU ने जिला बस्ती से पिंकी के राइडर को गिरफ्तार किया था। अनमोल उर्फ पिंकी मुकदमे में मफरूद थी। थाना बगदादी में दर्ज कत्ल केस में अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तोसी। मुख्तलिफ थानों में दर्ज 14 मुकदमात में पिंकी को जुडिशियल कर दिया गया। अनमोल पिंकी को 16 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू, कहा हम तो डूबे हैं सनम, उनको सबको भी ले डूबेंगे। सचल थाना केस में मलीर कोर्ट से पिंकी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन का जुडिशनल मजिस्ट्रेट मलीर के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड की दीगर 2 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। मुलजिमा को कराची की मलीर कोर्ट, सिटी कोर्ट और ड्यूटी मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों से रिमांड की इस्तदा की। अनमोल पिंकी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालतों में सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांक कर अदालतों में पहुंचाया गया। जज ने मुलजिमा से कहा अदालत में कोई आपको हिरासा नहीं कर सकता, आपकी मुकम्मल बात सुनेंगे। पिंकी की रकूम के मामलात संभालने वाले जिशान को भी सिटी कोर्ट पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा जिशान और कामरान भाई हैं, दोनों ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की दुकान चलाते हैं, 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। मुलजिमा पिंकी ने कहा मेरे जिस घर से मनशियात बरामद की गई हैं वो 25 साल से बंद था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा पहली अदालत जो फैसला करेगी उसको मद्देनजर रखकर रिमांड का फैसला किया जाएगा।
انمول پنگی کا شناختی کارڈ بلاک ہے، ملزمہ سے 800 نمبر ملے ہیں۔ ملزمہ ان لوگوں کو منشیات سپلائی کر رہی تھیں۔ تفتیشی آفیسر کا سٹی کورٹ میں جج کے سامنے بیان، کہا ملزمہ نے اپنا برانڈ بنایا ہوا ہے، کہا ملزمہ کے بھائی پر 6 مقدمات ہیں، انمول پنگی کے خلاف بھی پرانے کیسز ہیں۔ چھوٹا بھائی لاہور سے منشیات کا نیٹ ورک چلاتا ہے۔ ملزمہ کے گینگ میں غیر ملکی بھی شامل ہے۔ ایک لاش ملی جس کے موبائل سے پنگی کا نمبر ملا۔ ملزمہ دوسرے لوگوں کے ناموں پر نمبر نکلوا کر استعمال کر رہی ہے۔ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہوا۔ اس گینگ میں شامل 2 دیگر ملزمان کو گرفتار کیا گیا، ان کو بھی پیش کریں گے۔ ذیشان نامی لڑکے کے پاس پیمنٹ آتی تھی، پنکی کے رائڈرز تک پہنچنے میں ابھی کامیابی نہیں ملی۔ ملزمہ کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کریں گے۔ عدالت پیشی کے دوران انمول پنکی کا شور شرابہ، کہا مجھے لاہور سے گرفتار کر کے یہاں لائے ہو۔ ملزمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ ملزمہ کا پولیس پر تشدد کرنے کا بھی الزام۔ ملزمہ نے عدالت میں کہا اسے لاہور سے وین لے کر آئی۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا ملزمہ کو 22 دن سے کبھی کہاں تو کبھی کہاں لے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو آئی سی سی بورڈ میٹنگ اور آئی پی ایل فائنل دیکھنے کے لیے بھارت مدعو کر دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی کے بھارت جائیں گے یا نہیں، فیصلہ وزیراعظم کریں گے۔ آئی سی سی بورڈ میٹنگ 30 اور 31 مئی کو بھارت کے شہر احمد آباد میں شیڈول ہے۔ آئی سی سی کے اجلاس رواں ماہ میں 2 مرحلوں میں شیڈول ہیں۔ آئی سی سی چیف ایگزیکٹو کمیٹی کا ورچوئل اجلاس 21 مئی کو ہوگا۔ ادھر تربت میں مسلح افراد کی فائرنگ، لیڈی کانسٹیبل شکیلہ جاں بحق ہو گئی ہیں۔ فائرنگ سے لیڈی کانسٹیبل کا شوہر اور بچہ بھی زخمی ہوئے۔ خاتون کانسٹیبل شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نوشکی کے علاقے کلی مینگل میں فائرنگ سے ڈگری کالج نوشکی کے پروفیسر غمخوار حیات جاں بحق ہو گئی ہیں، ملزمان فرار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا لیڈی کانسٹیبل شکیلہ کا قتل بلوچستان کے امن پر حملہ ہے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ناقابل برداشت ہیں۔ دہشت گرد خواتین، اساتذہ اور بچوں کو نشانہ بنا کر خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ ریاست دشمن عناصر کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ضلع کیش میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی واقعے میں شہید لیڈی کانسٹیبل کے لیے دعائے مغفرت، شہید کے اہل خانہ کے لیے صبر و استحکامت کی دعا۔ صدر مملکت نے دہشت گردوں کو ملک کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت جاری رہے گی جب تک آخری دہشت گرد کو ختم نہ کر لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زخمیوں کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، کہا ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید لیڈی کانسٹیبل شکیلہ کو خراج عقیدت پیش، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی بہادر بیٹی کو قوم کا سلام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زخمی شوہر اور بیٹی کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ افسوسناک خبر، پسند کی شادی کرنے پر پورے گاؤں کو سزا۔ ٹھل کے گاؤں غازی خان میں لڑکی والوں نے لڑکے کی برادری کے گھروں کو آگ لگا دی۔ چنا برادری کی سدرا نے بروڑو برادری کی محمد حسن سے پسند کی شادی کی۔ بروڑو برادری کے لوگ گھر خالی کر کے فرار ہو گئے۔ چنا برادری کے سینکڑوں مسلح افراد نے متعدد گھروں کو نذر آتش کر دیا ہے۔ گھریلو سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ متاثرہ جوڑے کی اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل، کہا ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم نے حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی تھی۔ لڑکی نے کہا مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، گھر سے صرف ایک سوٹ پہ نکلی، کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ چنا برادری کے 32 افراد پر گھروں کو آگ لگانے کا مقدمہ درج۔ دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ سندھ پولیس نے چنا برادری کے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا کثیر الجہتی باہمی دلچسپی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
ازبیک وزیر خارجہ نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ثالثی کے کردار کو خوب سراہا۔ آپ کو بتائیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا کثیر الجہتی باہمی دلچسپی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ازبیک وزیر خارجہ نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ثالثی کے کردار کو خوب سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری سے میجر جنرل کی قیادت میں مصر کی وزارت داخلہ کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں بریگیڈیئر عصام ابوالخیر، بریگیڈیئر انجینئر محمد رازی اور بریگیڈیئر ڈاکٹر محمد منیر شامل تھے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، سائبر کرائم اور سیف سٹی کے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اور مصر کی پولیس اکیڈمی کے درمیان افسران کی مشترکہ ٹریننگ کے لیے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کرتے محسن نقوی نے کہا ہے کہ مصری وفد کا دورہ دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ مصر کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مزید کہا، مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے پاکستانی وفد جلد مصر کا دورہ کرے گا۔ دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے مابین تعاون کے فروغ سے دو طرفہ تعلقات مستحکم ہوں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور داخلی سلامتی کے شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مصری وفد نے کہا، اینٹی نارکوٹکس فورس (NPA) سمیت مختلف اداروں کے دورے انتہائی سود مند رہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی تازہ ترین رپورٹ نے افغان عوام کی ذبح حالی، ریاستی جبر اور بنیادی انسانی حقوق کی منظم پامالیوں کا پردہ چاک کر دیا۔ یوناما کی جنوری سے مارچ کی سامائی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ طالبان رجیم میں افغان خواتین پر تعلیم، ملازمت اور آزادانہ نقل و حرکت کی پابندیاں 5ویں سال بھی برقرار ہیں، جبکہ افغانستان کے روزگان، پکتیکا، قندھار اور غزنی میں محرم کے بغیر خواتین کے علاج اور خریداری پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ طالبان رجیم کے عام معافی کے دعووں کے برعکس سابق افغان فوجی اہلکار بددستور نشانے پر ہیں۔ اب تک 23 گرفتار، 9 پر بدترین تشدد اور 5 کے قتل کی تصدیق ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں سخت میڈیا سینسرشپ برقرار ہے۔ رجیم کی پالیسیوں پر تنقید کے باعث ٹی وی راہ فردا کی نشریات تاحال معطل ہے۔ افغان طالبان کے نئے فوجداری قوانین میں رجیم پر تنقید اور اختلاف رائے کو قابل سزا جرم بنا دیا گیا۔ تو ناظرین، فلسطینیوں کے خلاف جاری ظلم، قبضے اور تشدد کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ پاکستان فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نکبہ کی 78ویں برسی پر ایکس پر بیان لکھا، فلسطین کو جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر خود مختار ریاست بنایا جائے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے، ایسی فلسطینی ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ فلسطینی بھائی بہن نکبہ کی 78ویں پرسوز برسی منا رہے ہیں، فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مصائب کو یاد کرتے ہیں۔ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ چکی۔ پرتپاک خیر مقدم ایئرپورٹ پر ڈپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری مسٹر مہمان بوکسی سوف نے استقبال کیا۔ پاکستان میں آذربائیجانی سفیر خضر فرہادوف اور ان کی اہلیہ، آذربائیجان میں پاکستانی سفیر قاسم محی الدین اور ان کی اہلیہ بھی استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز 3 روزہ دورے کے دوران آذربائیجان کی خصوصی سرکاری مہمان ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف 17 مئی کو آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ باکو ورلڈ اربن فورم پر پاکستان کی نمائندگی کریں گی اور اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا تعارف پیش کریں گی۔ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات اسما بخاری، وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین، وزیر کھیل فیصل ایوب، وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی، معاون خصوصی علی ڈار بھی وفد میں شامل ہیں۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं, लाहौर में डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात, पंजाब पुलिस के अफसरान, असातिज़ा और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। तकरीब में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत, कुर्बानियों और खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने केक काट कर और रैली की सूरत में अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार किया। रैली के दौरान कौमी नारे लगाए गए और मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आज हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में, और आज हमने आप लोगों को जैसे पता है कि मार्का हक की आज पहली एनिवर्सरी है, तो हम ट्रिब्यूट देना चाहते थे और ये पैगाम देना चाहते थे कि तमाम कौम जो है वो पाक अफवाज के साथ खड़ी है, कि जिस तरह ना सिर्फ उन्होंने हमारी हिफाजत की बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ आज के ही दिन जवाब दिया था। तो आज इसकी पहली एनिवर्सरी है और हम अब तमाम पाक अफवाज को सलाम करते हैं, आसिम मुनीर साहब को सलाम करते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर मार्के हक के हवाले से सेलिब्रेशन हुई। मैं सबसे पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर के ऊपर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब को, एयर चीफ स्टाफ और नेवल चीफ स्टाफ को भी, और सैयद मोहसिन नकवी साहब को, और ख़ास तौर पर मैं DGISPR अहमद शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सब लोगों को सिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी लीडरशिप ने पूरी पाकिस्तानी कौम को ड्यूरिंग जंग इकट्ठा करके रखा, मुत्तहिद रखा, और जिस तरह से मोटिवेशन दी, मैं समझता हूँ कि इस तरह का आज से पहले कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और इसी वजह से और हमारे यकीन है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो बर वक्त फैसला करते हैं, और अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है सैयद आसिम मुनीर साहब की सूरत में। मैं समझता हूँ उस जैसा निडर इंसान, बहादुर इंसान पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिला होगा। तो नाज़रीन, मुल्क भर में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। वफाकी वजारत सेहत ने इब्तदाई तौर पर कराची में गुज़श्ता 3 माह की बड़ी कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी हैं। हुकाम के मुताबिक जाली अद्वियात तैयार करने वाले नेटवर्क्स, गैर कानूनी फैक्ट्रियों और गैर रजिस्टर्ड इंजेक्शन बनाने वाले मराकज़ के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी हैं। मज़ीद जानते हैं नई मनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में इंसानी जानों से खेलने वाले नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है, जहां जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ वफाकी वजारत सेहत, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और FIA की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान जाली अद्वियात के खिलाफ 10 बड़ी मुश्तरका छापा मार कार्रवाइयां की गयी, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी अद्वियात साज मराकज़ और जाली फैक्ट्रियों को बेनकाब किया गया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान गैर रजिस्टर्ड इंजेक्शन बनाने वाले मराकज़, जाली ब्रांड तैयार करने वाले नेटवर्क्स और कंट्रोल ड्रग्स के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। छापों के दौरान बड़ी मिकदार में गैर रजिस्टर्ड अद्वियात, ट्रामाडोल समेत खाम माल, मशीनरी, पैकिंग मटीरियल और जाली ब्रांड्स बरामद करके जब्त किए गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है कि जाली अद्वियात का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इंसानी जानों से खेलने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। उनका कहना था कि मियारी और महफूज अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए निगरानी का निजाम मजीद सख्त किया जा रहा है, जबकि ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत के मुताबिक जाली अद्वियात न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि इस सेहत के निजाम पर अवामी एतमाद को भी मुतासिर करती हैं। इसीलिए गैर कानूनी अद्वियात के कारोबार के खिलाफ मौसर और मुसलसल कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। हुकाम का कहना है कि मुल्क भर में जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद वसी किया जा रहा है, ताकि अवाम को महफूज और मियारी अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके।
नाज़रीन, ज़िला हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल तलब किया गया। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल 17 मई बरोज एतवार बामुताबिक 29 ज़िक्र को तलब कर लिया गया है। चांद की रोयत के मुताबिक ईद उल अज़हा की तारीख का भी फैसला हो जाएगा। तर्जुमान वजारत मसबी अमूर ने कहा है, इजलास पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कराची में तलब किया गया है। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। नाज़रीन, टेस्ट सीरीज बराबर करने का चैलेंज। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने दिन के इख्तिताम पर बगैर कोई विकेट गंवाए 21 रन बना लिए। सलहट में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई और बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को 168 रन पर पवेलियन भेज दिया। ताहम आखिरी सेशन में लिटन दास ने जिम्मेदाराना और जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए शानदार सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 126 रन की उम्दा इनिंग्स खेलकर टीम को 278 रन तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। नजमुल हसन 29, तनजीद हसन 26, मुशफिकुर रहमान 23 और मोमिनुल हक 22 और तेजुल इस्लाम 16 रन बना सके। कराची में चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली से डायरेक्टर परचेज मोहम्मद अकरम खान, डायरेक्टर लोकल टैक्सेस मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर पार्क्स गौस बख्श खाखरानी, मुमताज़ इस्लामी मुफक्किर डॉक्टर जमील राठौर और टाउन मुलाजमीन ने मुलाकात की और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। राशिद खासखेली ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया है। बादशाह डायरेक्टर पार्क्स गौस बख्श खाखरानी के हमरा महकमा पार्क्स के अफसरान और मुलाजमीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्क्स मैदानों, ग्रीन बेल्ट्स और चौराहों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चेयरमैन सफूरा टाउन ने हिदायत दी है कि ज़बूहाली का शिकार पार्क्स और मैदानों की बेहतरी के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएं, जबकि शदीद गर्मी के बायस फील्ड में काम करने वाले मुलाजमीन की सेहत का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए। इदारा तरक्याती कराची के महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट का अमला सरजानी टाउन स्कीम 41 के सेक्टर 10 और 13 में भरपूर इन्हदामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। सरकारी अराजी वागुजार कराने और कब्जा माफिया के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन मुसलसल तीसरे रोज भी कामयाबी से जारी रहा। महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट की जानिब से भारी मशीनरी और पुलिस नफरी के हमरा गैर कानूनी तामीरात, नाजायज़ कब्जों और तजावुज़ात के खात्मे के लिए मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद सरकारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और इलाके में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है, जबकि कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी ढांचे मिसमार किए गए। सऊदी अरब में सिफारत खाना पाकिस्तान रियाद में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप रियाद की जानिब से तारीखी किताब तुलुए सहर की तकरीब रोनुमाई मुनक्किद की गई, जिसमें सिफारती अफसरान, मारूफ डॉक्टर्स, मीडिया नुमाइंदगान और कम्युनिटी अरकान ने शिरकत की। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप रियाद के सदर डॉक्टर शहजाद और सीनियर एडवाइज़र डॉक्टर असद रूमी ने बताया कि ये किताब 1987 से अब तक पाकिस्तानी डॉक्टर्स कम्युनिटी की खिदमात और तारीखी सफ़र को महफूज करने की अहम काविश है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन मौज़म अली ने कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर सऊदी अरब में तिब्बी शोबे और कम्युनिटी वेलफेयर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब में मरहूम डॉक्टर रियाज ख्वाजा और फरहान हफीज की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि इख्तिताम पर किताब की बाकायदा रूनुमाई की गई। तो नाज़रीन, पीटीआई बरतानिया में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि मेंबरशिप की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर की गई है। मैनचेस्टर में एक उम्मीदवार की जानिब से इंतखाबी मुहिम के आगाज पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब में कहा गया है कि मेंबर साजी के बाद मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबात होंगे। उम्मीदवार ने कहा है कि वे नॉर्थ वेस्ट की सदारत के लिए पार्टी नजरियात के मुताबिक खिदमात जारी रखेंगे। यूके में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान हो गया और उसमें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इधर आज मैनचेस्टर में एक पीटीआई की तरफ से एक इकट्ठ हुआ है, जिसमें उस्मान वड़ाइज साहब ने ये अपने सारे दोस्तों को बुलाया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे और नई क़यादत आगे आनी चाहिए।
जो आज का प्रोग्राम था वो एक्चुअली जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं उसके हवाले से था, और इसमें हमारा एक बहुत ही यंग जो है वो हिस्सा लेने जा रहा है। उसने अपने आप को सदर के लिए नामजद किया है और इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि फिर नेक्स्ट क्या होता है। और वो अभी तो फ़िलहाल जो है वो वोट किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन की जाएगी, मेंबरशिप की जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद होंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि अनाउंस हो चुके हैं उसके सिलसिले में थी, हमने अपना पैनल मुर्शद 804 आज अनाउंस कर दिया है। हम अपने पैनल से इलेक्शन लड़ेंगे और तमाम दूसरे जो दड़े हैं उनको भी हमने आज इनवाइट किया था, क्योंकि पीटीआई का जो प्लेटफार्म है वो हम सब एक फैमिली की तरह है। जो भी कोई इसमें पार्टिसिपेट करे उसको हम वेलकम भी करते हैं। और आज बहुत अच्छा जो यूके के प्रेसिडेंट भी, एक्स प्रेसिडेंट है, वो भी तशरीफ़ लाए, और हमारे जो मुखालिफ दड़े हैं उनको भी हमने इनवाइट किया था। तो हमने आज आगाज़ कर दिया जी। इंशाल्लाह ताला हम खुद, मैं प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ नॉर्थ वेस्ट का, इंशाल्लाह हम विन करेंगे। यूके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं उस सिलसिले में हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए थे हमारे भाई उस्मान वड़ाइच साहब की दावत पे। तो पार्टी के अंदर जो है वो बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेके। तो अभी जो है कैंपेन्स का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये खुशाइन बात है, यहाँ पे सब लोगों को मिल बैठ के एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत करने का मौका मिलता है, अपने ख्यालात का जो लोग जो खुल के इजहार करते हैं पार्टी के अंदर। इस वक्त हमें जितने भी पार्टी के अंदर या बाहर इख्तलाफात हैं उन्हें भूल के इकट्ठा होना पड़ेगा, एक पेज पे आना पड़ेगा, और नए यंगस्टर जो हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है ताकि हम पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से आगे लेके चलें। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ से उस्मान वड़ाइच साहब ने एक डिनर रखा था जिसमें इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के हवाले से लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी गई है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर साल की तरह इस साल दोबारा होने जा रहे हैं, जिसमें नए चेहरे आएंगे। हमें खुशी है कि नौजवान चेहरे आगे आए और इस मुश्किल में जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करें और पार्टी को सपोर्ट करें। खान साहब की राय के ऊपर एक बेहतर तरीके से आवाज़ उठाई जाए। बहुत ज़बरदस्त एक तकरीब का इनकाद किया जाए। हमारे बहुत प्यारे दोस्त उस्मान वड़ाइच साहब ने इधर पार्टी को इकट्ठा किया कि पार्टी यूनाइटेड हो, और पार्टी में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस वजह से एक बहुत खूबसूरत शाम हुई, और आइंदा जो लाहेअमल है वो तैयार किया गया इंटर पार्टी इलेक्शन में कैसे हम चल सकते हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।